द एज ऑफ द सातवाहनास। देखो, हम लोगों ने मौर्यन एम्पायर देख लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत और भी चीजें हम लोगों ने देखा, सेंट्रल एशिया वाला भी कंसर्न्स देखा हम लोगों ने, बहुत कुछ हम लोगों ने देखा है। तो अब आगे बढ़ाते हैं। देखो, द एज ऑफ सातवाहना से स्टार्ट करते हैं। देखिए कि पहले तो मैं फिर से बता दूं, जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा बुक वो आर एस शर्मा सर की बुक है। इसके अलावा मैं किसी और भी सोर्स से यहाँ पे बहुत कुछ को इंक्लूड करने का कोशिश कर रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा चीज प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन तब भी आप लोग ये समझ के रखना कि ये एक तरह का रिवीजन लेक्चर है। इससे पहले आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के देखोगे अगर ये लेक्चर को, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलो, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखो, समझो। अगर नेटिव सक्सेशन हम लोग देखें, नेटिव सक्सेशन मतलब क्या, कि यहाँ का ही आदमी, मतलब मान लो इंडिया का आदमी इंडिया में रूल कर रहा है, तो ये नेटिव सक्सेशन अगर देखें हम लोग मौर्य का डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में, तो वो सातवाहनास थे। ठीक है, सातवाहनास को जो है आंध्रा, एक आंध्रा थे जो कि पुरानाज में, पुराना जो पुरानाज है उसमें जिक्र किया गया है आंध्रास का। ठीक है, तो सातवाहना को कंसिडर किया जाता है कि आंध्रा के ही आइडेंटिकल हैं। ऑल्दो पुराना में आंध्रा का मेंशन है, आंध्रास के बारे में मेंशन है, बट सातवाहनास के बारे में मेंशन नहीं है। चलो, जो बहुत जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है सातवाहना का, वो लगभग फर्स्ट सेंचुरी बीसी में मिलता है, जब वो लोग कानवास को डिफीट करते हैं और अपना वर्चस्व सेंट्रल इंडिया में बढ़ाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो गोदावरी के जो अपर वाला एरिया था, वहां तक, गोदावरी का जो अपर वाला एरिया है वहां तक इन्होंने अपना वर्चस्व को बढ़ाया था। अब एक चीज देखना, जब आप मेरी बातें सुन रहे हो, जब आप लेक्चर सुन रहे हो, तो अगर आप मैप को साथ में रखोगे, ठीक है, अगर कहीं से आपको मैप मिल जाए जहाँ पे सातवाहना सबके बारे में दिया हुआ है या ये सब चीज दिया हुआ है, तो उसको साथ रखोगे तो आपको रिलेट करते जाओगे, आगे आगे सीखते जाओगे, कब हम कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या है एरिया, कैसे है, तो उसके लिए आपको सही रहेगा। चलो, तो ये हो गया, अपर गोदावरी वाला एरिया भी पावर में ले लिए थे। ठीक है, और आज के टाइम पे वो देखोगे तो क्रॉप्स वगैरह जो जहाँ पे महाराष्ट्र का है, वो वाला एरिया देख लो। चलो, जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। चलो, अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये और अपना एक्सटेंशन बना बढ़ाते चले गए और कर्नाटका एंड आंध्रा तक पहुंच गए। ठीक है, इनका जो था, जो सातवाहनास का जो कंपटीटर था, बहुत बड़े कंपटीटर साकास थे। ठीक है, तो ये सब चीज था। अब क्या है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर का नाम आएगा सातवाहना में, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये अपने आप को ओनली ब्राह्मण बोलते थे, कि ओनली ब्राह्मण बोलते थे अपने आप को। ठीक है, इन्होंने साकास को हराया था और बहुत सारे क्षत्रिय रूलर को भी हरा दिया था। और ये जो है क्लेम करते हैं कि इन्होंने शहरता लीनियज जो है उसको भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करा था, जिन जो कि इनमें एक थे रूलर नहापना, नहापना इसी लीनियज से थे और इसको हराया था। ठीक है, अब ये ट्रू भी है, क्योंकि आप देखोगे कि एक जो क्वाइन मिला है ना नासिक के आसपास, ठीक है, तो वहां पे देखा है कि जैसे कि अगर मान लो नहापना है, तो नहापना के ऊपर एक मतलब कि मार्क्स टाइप का है, कि आप एक बार ऐसा करना, सिंपल देखो, ये चीज नेट पे सर्च करके देखना, अगर आपको मिल जाए तो, नहापाना कोवाइंस जिसके ऊपर सातवाहना ने रिस्ट्रक्ट किया है, तो आपको दिखेगा कि ये क्या चीज का बात किया जा रहा है। ठीक है, एक बार सर्च करके देखो, समझ में आएगा कि ऐसा ऐसा चीज भी होता था। वो दिखेगा तुमको कुछ ऐसा कि कॉइन है, मतलब देखने का कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। तो ये नहापाना जो लिनेश थे, इनको भी इन्होंने हराया था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अब देखो, गौतमी पुत्र सतकर्णी के एक इमीडिएट सीनियर थे वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई। ठीक है, ये भी चीज आपको, जो इनसे जो रिलेटेड क्वाइंस वगैरह था, ठीक है, ये भी आपको आंध्रा में मिलता है। ठीक है, वशिष्ठ वशिष्ठ पुत्र पुलोमाई के बारे में अगर देखोगे तो, और इन्होंने जो है अपना कैपिटल पाइथन या प्रतिष्ठान में रखा था। ठीक है, ऑन द गोदावरी इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट।
यहाँ पे इनका कैपिटल था। तो अभी तक याद रखना, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में याद रखना, ओनली ब्राह्मण याद रखना, गौतमी पुत्र अपने आप को बोलते थे। ठीक है, तो ये सब चीज और भी बहुत कुछ है जो ऊपर मैंने बताया, वो सब देखते रहना। अब और देखो रुद्रदमन वन के बारे में, रुद्रदमन वन के बारे में। ठीक है, ये जो है साकार रूलर थे, कहाँ के, सौराष्ट्र कथियावाड़ के। देखो सातवाहना के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पे हम लोग कानवास और साकास को भी कहीं कहीं इंक्लूड करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल उस समय रहा था इनका। चलो रुद्रदमन वन के बारे में देखो, ये साका रूलर थे सौराष्ट्र के, ठीक है, कठियावाड़ वाला रीजन का। इन्होंने सातवाहना को 2 बार हराया था, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करा सातवाहना को। क्यों? क्योंकि मैट्रिमोनियल रिलेशंस इनकी उनसे थी। ठीक है, तो अब क्या है, यज्ञ श्री सतकर्णी एक जो बाद वाले किंग हैं, इन्होंने नॉर्थ कोंकण और मालवा को साका से वापस ले लिया था, साका से वापस ले लिया था। याद रहेगा रुद्रदमन वन के बारे में क्या याद रखना है कि ये साका रूलर थे जो कि सातवाहना को 2 बार हराए थे, लेकिन तब भी उनको डिस्ट्रॉय नहीं किए। क्यों? क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंसेस बहुत अच्छी थी उनकी उसके साथ। लेकिन फिर क्या हुआ, एक रूलर आए यज्ञश्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, और ये क्या किए, रिकवर कर लिए फिर से कोंकण और मालवा का, कहां से, साका रूलर से। ये याद रखना। अब चलो आ जाओ, उस समय का मटेरियल कल्चर क्या था। ठीक है, उस सातवाहना वाले पीरियड का। तो अगर देखोगे तो मोस्टली जो कॉइन्स थे वो लेड के थे, ठीक है, जो कि डेक्कन में मिले हैं। और ये लोग पोटीन, कॉपर एंड ब्रॉन्ज मनी भी इशू करते थे। अब क्या है कि इनको पता था पैडी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, पैडी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में इनको पता था अच्छे से। ठीक है, और इसी दौरान जो है गोदावरी वाला जो एरिया है, कृष्णा और गोदावरी वाला जो एरिया है रिवर का, वो ग्रेट राइस बॉल बना, मतलब कि राइस उगाने का बहुत बढ़िया जगह वहां पे बन गया था। और डेक्कन के लोग कॉटन भी उगाते थे, याद रखना, कॉटन भी उगाते थे। तो मटेरियल कल्चर के बारे में आपने पता चल गया। इसको आपको देखना है कि कैसे ये सब चीज को आप मेंस में भी यूज कर सकते हो और प्रीलिम्स में भी यूज कर सकते हो आप लोग। चलो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो सिंपल एक क्वेश्चन उठ के आ गया, इलेबोरेट द प्रोसेस, इलेबोरेट द प्रोसेस, या प्रोसेस हटा दो, इलेबोरेट द कंडीशंस, elaborate the conditions in which Satavahanas came into power। पहला चीज, along with that discuss the impact of Satavahana during the ancient India। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप दूसरे वाले पार्ट को इस टाइप में अच्छे से आंसर कर सकते हो। चलो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो अगर ओरिजिनली देखें ना हम लोग, तो सातवाहना एक तरह के ट्राइब्स थे, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो गए, ब्राह्मणाइज्ड हो गए। ठीक है, ब्राह्मणाइज्ड क्या होता है, देखो ब्राह्मणाइजेशन हो गया, ब्राह्मणाइजेशन हो गया, अगर मान लो ऐसा कहीं देखते हो, इसका क्या मतलब हो गया कि कोई भी आदमी अगर ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो रिचुअल्स, वो जो प्रोसेस है वो सब कुछ फॉलो करता है जो ब्राह्मण फॉलो करते हैं, रिचुअल्स वगैरह, और इनसे वो ब्राह्मण बनने का कोशिश करता है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है वो धीरे धीरे ब्राह्मण के कैटेगरी में भी आने लग जाए। समझ में आ रहा है? तो ये ब्राह्मणाइजेशन हुआ। ओरिजिनली वो कोई और होते हैं, लेकिन ब्राह्मण धीरे धीरे बनने लगते हैं। इसी से रिलेटेड एक वर्ड है और संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन। चलो ये देख लेना एक बार, संस्कृताइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बार देखना होगा तो देख लेना। चलो ठीक है, सातवाहना जो थे पहले रूलर्स थे जो कि लैंड ग्रांट्स देना स्टार्ट कर दिए ब्राह्मण्स को, याद रखना। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे जगह इंस्टांसेस देखोगे तो आपको जो है ग्रांट्स जो है, अलग अलग टाइप ऑफ ग्रांट्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी देते हुए यहाँ पे पाए जाएंगे। चलो अब गौतमी पुत्र जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, ये अपने आप को बोस्ट करते थे कि वो ट्रू ब्राह्मण आज है, मतलब बहुत अच्छे ब्राह्मण है या ट्रू ब्राह्मण है। ठीक है, अब क्या है, उस टाइम पे आर्टिजन्स और मर्चेंट्स जो हैं ये बुद्धिस्ट कॉज के लिए डोनेशंस वगैरह देते रहते थे। ठीक है, तो ये सब चीज देखना होगा तो देख लेना, अंडरलाइन वाला पार्ट कम से कम अच्छे से देख लेना। अब देखो सातवाहना जो है यहाँ पे देखो तो मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर था। कैसे पता चला है मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर? देखो गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी ये जैसे नाम है, ठीक है,
तो इसमें क्या है, गौतमी पुत्र मतलब कि यहाँ पे जो इनके जो माँ का नाम है इनके नाम से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से वशिष्ठ पुत्र, इसमें भी क्या है, उनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, उनकी माँ का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम देखोगे तो सातवाहना का जो रूलिंग फैमिली था ना, रूलिंग फैमिली था वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल था। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे कि सक्सेशन जो होते आ रहा है थ्रोन का, वो कहीं ना कहीं मेल को ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है? मैट्रिलिनियल क्यों? नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उनसे। और पैट्रियार्कल कहाँ पे है? तो रूलिंग क्लास में पैट्रियार्कल है, क्योंकि आपको बता दिया गया है अभी। चलो, क्योंकि बता दिया गया नहीं, मतलब कि क्योंकि ऐसा चीज माना जाता है। चलो, पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखो। देखो, ये लोग बोलते थे कि ये रॉयल है, मतलब कि ये धर्म शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। स्ट्रो फॉर द रॉयल आइडियल सेट फोर्थ इन द धर्मशास्त्र। ठीक है, किंग जो है अपहोल्डर ऑफ धर्मा माना जाता था। किल रिप्रेजेंट करता था कि वो एक तरह का जो भी धर्म है उसको अपहोल्ड कर रहा है। ठीक है, ये सबसे पता होना चाहिए। और सातवाहना किंग जो है इज रिप्रेजेंटेड एज पॉसेसिंग द क्वालिटीज ऑफ एंशियंट गॉड सच एज राम, भीम, केशवा, अर्जुना। ठीक है, ये सब आपने पता होना चाहिए। दिस वाज एविडेंटली मेंट टू एट्रीब्यूट डिविनिटी टू द सातवाहनास। भाई डिवाइन ओरिजिन टाइप में मान लो कि डिवाइन ओरिजिन, कि इनके पास जो एट्रीब्यूट्स है किंग के पास वो किन से मैच करता है? तो डिवाइन से मैच करता है। अगर मान लो कि किंग को आप डिवाइन से रिलेट कर दो या बोल दो कि ये डिवाइन एट्रीब्यूट्स इसमें है, तो ऑटोमेटिकली आपका रेस्पेक्ट किंग के लिए बढ़ जाएगा। आप उसको एक तरह से मान लो नियर टू गॉड मानने लगोगे। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो ठीक है। इनका जो डिस्ट्रिक्ट था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पे देखोगे तो इनके डिस्ट्रिक्ट को अहाड़ा बोलते थे। ठीक है, जो कि आप देखोगे तो अशोक के टाइम पे भी था ये सब चीज। इनके ऑफिशियल को अमत्यास और महामत्रास। ठीक है, जो कि मौर्यन टाइम पे भी था। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि सेनापति, इनके टाइम पे क्या हुआ था, सेनापति को भी प्रोविंशियल गवर्नर बनाने लग गए थे। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर रूरल एरियाज में देखोगे तो ये गौमिका के अंदर में था। ये इस बार इसका एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, क्या है स्पेलिंग, गलत होगा तो उसको करेक्ट कर लेना। चलो, हाँ देख लेना एक बार स्पेलिंग। जो कि आपको मिलिट्री रेजिमेंट का भी वहां पे हेड हुआ करता था। उसके बाद अगर देखोगे मिलिट्री कैरेक्टर, अगर सातवाहना रूल का देखोगे तो कुछ कुछ टर्म्स है जो याद रखना कम से कम यहाँ पे। काटका, स्कंदवास। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसे मान लो काटका एंड स्कंदवास, जो कि ये वर्ड जो है एंशियंट इंडिया में किस चीज के लिए बिलोंग करता है, या किस पीरियड में था, या कौन से चीज के लिए ये फेमस था। इस टाइप का कुछ भी आ सकता है। तो आप देखते होगे कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये टर्म्स वगैरह को अच्छे से आपने पता होना चाहिए। चलो, अब सातवाहना किंग के बारे में देखोगे तो यहाँ पे 3 ग्रेड्स थे, फ्यूडेटरीज के 3 ग्रेड्स थे। सबसे ऊपर मतलब हाईएस्ट ग्रेड किनका था, तो किंग का था, जिनको राजा भी बोलते थे और जिनको क्वाइन इश्यू करने का या राइट था। ठीक है, क्वाइन इश्यू करने का राइट था। और सेकंड ग्रेड के बारे में देखोगे तो वाज फॉर्म्ड बाय महाभोजा। और थर्ड ग्रेड किनके द्वारा, द सेनापति के द्वारा फॉर्म किया गया था। अब रिलीजन के बारे में थोड़ा सा देख लो। सातवाहना रूलर जो हैं ये क्लेम करते थे टू हैव बीन ब्राह्मणास। ठीक है, और ये जो है ब्राह्मणिज्म के ऊपर थोड़ा सा बिलीव भी करते थे। ठीक है, वही ब्राह्मण मानते थे अपने आप को, ये क्लेम करते थे। और इनके किंगडम में अगर देखोगे तो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म कमांडेड कंसिडरेबल फॉलोइंग स्पेशली इन आर्टिजन क्लास। आर्टिजन क्लास में आपको महायान बुद्धिज्म भी देखने को मिलेगा। उसके बाद देखोगे इनके सक्सेसर को इक्ष्वाकुस को, तो यहाँ पे बुद्धिज्म भी फ्लरिश करा था। यहाँ पे इनके सक्सेसर को अगर देखोगे तो आर्किटेक्चर पे आते हैं। बहुत सारा टेम्पल्स और जो मोनास्ट्रीज था यहाँ पे, रॉक जो होता है ना, सॉलिड मान लो रॉक है, तो रॉक से काट के बनाया गया था। ऐसा देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन और महाराष्ट्र सबके एरिया में। ठीक है, उसके बाद देखोगे चैत्य और बिहारा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉमन स्ट्रक्चर थे चैत्य और बिहारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। चैत्य के बारे में पहले देख लो। इसमें क्या होता था, एक बड़ा सा हॉल था, उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते थे। ठीक है, ये मान लो एक तरह से चैत्य टेम्पल टाइप का, या मान लो जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह मॉन्क्स वगैरह करते थे, ध्यान करते थे, ये सब
इनको क्या बोला जा सकता है, चैत्य बोला जा सकता है। इन फेमस एक एग्जांपल ले लो कार्ले, जो कि वेस्टर्न डेक्कन में है। और विहारास के बारे में अगर देखोगे तो ये आपका सेंट्रल हॉल है, इंटर्ड बाय डोरवे फ्रॉम बरांडा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर देखोगे तो जो आपका बिहारास था, ये रेसिडेंस था या मान लो रेस्टिंग प्लेस मतलब क्या, चैत्या मेडिटेशन सबके लिए यूज हो गया, ठीक है, मेडिटेशन हो गया या आपको ध्यान के लिए यूज हो गया। लेकिन मॉन्क्स कहीं रहेंगे भी तो चैत्या के आसपास कभी कभी क्या होता था, विहारा अगर देखोगे तो विहारा रेस्टिंग प्लेस था, या रेस्टिंग प्लेस तो मतलब रेसिडेंस वाला एरिया था, मॉन्क्स लोग वहां रहते थे। रेसिडेंस वाला एरिया कौन सा, विहारास, और ध्यान करने वाला एरिया चैत्यास, याद रहेगा। चलो ठीक है, अब देख लो यहाँ पे दिख जाएगा आपने। चलो अब नासिक में देखोगे तो 3 विहारास आपको देखने को मिलेंगे। रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में देख लो। अब मैं ये श्योर नहीं हूं कि सब चैत्या के पास विहारा होता था कि नहीं होता था, मैं ये श्योर नहीं हूं। मैं ये बता सकता हूं आपको चैत्या क्या होता है, विहारास क्या होता है। चलो ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में देख लो। ये जो है आपको आंध्रा में जो मिला था, जो कृष्णा गोदावरी वाला जो रीजन है ना, वहां पे मैंने बोला था मैप लेके बैठना, अच्छे से समझना हिस्ट्री वाला, तो आप लोग देख लो। तो कृष्णा और गोदावरी रीजन वाला जो एरिया था, वहां पे आपने जो था रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे याद रखना कि कुछ कुछ अमरावती और नागार्जुना कोंडा के बारे में देख लो। यहाँ पे कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स और जो थे वो स्तूपास के रूप में थे। स्तूपा समझते हो, वो बुद्धिस्ट का जो होते हैं स्तूपा टाइप का, ठीक है। तो ये अगर देखोगे तो आपको एलोरा के आसपास दिखेगा, एलोरा महाराष्ट्र वाला, ठीक है। तो अब फेमस अगर तुम देखोगे तो इसमें अमरावती और नागार्जुना कोंडा देखने को मिलेगा। अब अमरावती स्तूपा के बारे में पहले देख लो। ये आपको बहुत सारा सीन्स दिखाता है लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड, ठीक है। नागार्जुना कोंडा के बारे में देख लो। ये आपको प्रोस्पर हुआ था अंडर इक्ष्वाकुस, ठीक है, जो कि सातवाहना के सक्सेसर थे। तो यहाँ पे आपने एक चीज और पता चल गया कि सातवाहना के इक्ष्वाकुस किसके सक्सेसर, सातवाहना के सक्सेसर। और ये आपको जो है नागार्जुना कोंडा में आपको बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट के साथ साथ आपको ब्राह्मणिकल ब्रिक टेम्पल भी दिखेगा। अब लैंग्वेज पे आ जाओ। इनका ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत था, ठीक है। ऑल इंस्क्रिप्शंस जो मतलब कि ऑल इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ऑल इंस्क्रिप्शंस वे कंपोज्ड इन दिस लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, तो प्राकृत लैंग्वेज। और किस में लिखा गया था, कौन सा स्क्रिप्ट था, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। आपको मैंने बता दिया है पहले कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस हैं। चलो अब क्या है, एक प्राकृत टेक्स्ट जिसका नाम है घटा सप्तसती। ये एट्रीब्यूट होता है, ये एट्रीब्यूटेड है किसको, सातवाहना की, कोई एक सातवाहना की जिनका नाम क्या है, हाला। ये याद रखना, ठीक है। हाला गथा सप्तसती, ये आपको किसका टेक्स्ट वगैरह ये सब चीज। आप कुछ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लो। चलो ये सब पढ़ लेना थोड़ा सा। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिजिनस सक्सेसर ऑफ द मौर्यास इन द नॉर्थ वेयर सुंगास, उसके बाद इसको फॉलो किए कानवास, उसके बाद सातवाहनास। चलो देखो सुंगा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा देख लो, ठीक है। जरूरी नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि इसमें ये वाले में सुंगास कानवास के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अब क्या है, सुंगा डायनेस्टी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है गंगा संहिता से मिलता है, द महाभाष्य ऑफ पतंजलि से मिलता है। तो यहाँ पे क्या पता होना चाहिए आपको, महाभाष्य किनके द्वारा रचित है, तो पतंजलि के द्वारा। दिव्य वादना में मिलता है, मालवाहकनिमित्रम में मिलता है। मालवाहकनिमित्रम किसके द्वारा रचित है, तो कालिदास के द्वारा है। हर्षचरिता में दिखेगा आपको, हर्षचरिता किसके द्वारा रचित है, तो बाणभट्ट के द्वारा रचित है। तो ये सब में आपको सुंगा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब सुंगा की कैपिटल अगर देखोगे तो पाटलिपुत्र एंड विदिशा थे। चलो इनके फाउंडर का नाम पुष्यमित्र सुंगा थे, जो कि फाउंड किए थे सुंगा डायनेस्टी को, किनको मार के, तो बृहद्रथ को मार के किए थे। और ये जो पुष्यमित्र सुंगा थे, ये आपको कमांडर इन चीफ थे ऑफ द मौर्यन आर्मी, ठीक है। ही फेस्ड एन इन्वेशन बाय खरावेला, फाउंडर ऑफ चेदी डायनेस्टी। देखना होगा तो देख लेना। अब क्या आता है, पुष्यमित्र सुंगा और यजसेन जो कि विदर्भा के किंग थे, इनके बीच में कंफ्लिक्ट हुआ था। और ये मेंशन है कहाँ पे, मालवा अग्निमित्रम जो कालिदास के द्वारा रचित है, इनके ड्रामा में यहाँ पे मेंशन है क्या, पुष्यमित्र शुंगा और यजसेना जो कि किंग ऑफ विदर्भा थे, उनके बीच के कंफ्लिक्ट के बारे में।
अब क्या याद रखना, अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन है एक किंग धना का, ठीक है। इसमें बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंगा ने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइसेस भी करे थे। इनका क्रुएल्टी टुवर्ड बुद्धिस्ट, इनका क्रुएल्टी टुवर्ड बुद्धिस्ट, ये मेंशन आपको दिव्य वादना में भी मिलेगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं थी ये चीज, क्योंकि क्रुएल्टी मतलब कि ये चीज यहाँ पे पता चला हमें, ये अच्छी बात है, बट ये अच्छी बात नहीं है कि किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट आप क्रूअल रहो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, लुकिंग इन द कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस, ठीक है। भरूच स्तूपा के बारे में देखोगे, या ये आपको सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे मिला था, और ये जो थे आपको जिनको, ये जो हैं आपको बैक्ट्रियन अटैक का भी सामना हुआ था और डिफीट किए थे डेमेट्रियस के बारे में। हम लोग सुंगा डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ रहे थे, जो थोड़ा सा यहाँ से जो स्टार्ट किए थे सुंगा डायनेस्टी के बारे में स्टार्ट किए थे, ये बोलना चाह रहे हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर दिए थे, और थोड़ा बहुत पहले भी सुंगा के बारे में देखे हैं हम लोग। चलो, क्रुअल्टी टुवर्ड बुद्धिज्म कौन से में मेंशन्ड है, तो दिव्य वादना में मेंशन्ड है, ठीक है। और क्रुअल्टी टुवर्ड एनी रिलीजन बहुत गलत है। चलो, गरुड़ पिलर जो कि हेलियोडोरस के द्वारा है, ये आपको दिखाता है कि एक फ्रेंडली रिलेशन था इंडो ग्रीक किंग्स के बीच में। सुनो फिर से। गरुड़ पिलर ये दिखाता है कि फ्रेंडली रिलेशन था किसमें किसमें, इंडो ग्रीक किंग्स जो और सुंगास में। ये आपने पता होना चाहिए कौन सा पिलर दिखाता है कि फ्रेंडली रिलेशन था आपको इंडो ग्रीक वाले में और सुंगास में, तो गरुड़ पिलर। अब क्या है, हर्षचरित के द्वारा, अकॉर्डिंग टू हर्षचरित कौन लिखा था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात कर लिया है, बाणभट्ट। अकॉर्डिंग टू हर्षचरित, देवभूति वाज मर्डर्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ वासुदेव, ठीक है। और ये जो हैं, जो आपका देवभूति हैं, ये लास्ट रूलर थे सुंगा डायनेस्टी के, ठीक है। अब वासुदेव जो थे वो आपको फाउंडर हैं किनके, कनवा डायनेस्टी के, ठीक है। और ये प्रोबेबली सक्सेसर थे ऋषि कानवा के, ठीक है। अब चलो, अब आता है सातवाहना का। सातवाहना के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा, तो कंसिडर किया जाता है कि आपको कहीं के मिलेगा कि सिमुका जो है ये सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे, और इन्होंने कानवा का जो लास्ट किंग था सुशर्मन, इनको ओवरथ्रू करा था, ठीक है। अब प्री सतवाना पीपल जो थे वो रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर ये यूज करते थे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब नाना घाट केव इंस्क्रिप्शन जो कि नागनिका का है, ये क्लेम करते हैं ब्राह्मण डिसेंट, कौन सातवाहना के बारे में बात करें, क्लेम ब्राह्मण डिसेंट एंड वर्शिप वासुदेव एंड कृष्णा एंड परफॉर्म्ड वैदिक रिचुअल्स। पता है, समझ में आ गया। चलो ठीक है। चलो, उसके बाद सातवाहना ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, दक्षिणापथपति, मतलब लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में हम लोगों ने ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हैं, ये साकास को डिफीट करते हैं और डिस्ट्रॉय बहुत सारे क्षत्रिय रूलर्स को करते हैं। ये अपने आप को एक ब्राह्मण बोलते थे, एक ब्राह्मण मतलब ओनली ब्राह्मण, ठीक है। और जो अचीवमेंट्स है गौतमीपुत्र सतकर्णी का, ये आपको नासिक इंस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नासिक इंस्क्रिप्शन पे मेंशन है। और ये कुछ टाइटल लिए थे जैसे कि महाराजा, राजा, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ये टाइटल अडॉप्ट करा था। कुछ कुछ ऑफिसर्स देख लो और आप यहाँ पे देख लो कि क्या थे ये। चलो ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो ठीक है फिर, ओके फिर, थैंक यू।